Hello student, I welcome to all the one more video lecture of life process and living organism part 2. देखो last lecture we study about the male and female reproduction system, okay, then gamete formation and then fertilization. So today we are going to discussing about the menstruation cycle, sex determination and the development of the baby. मेंसुरेशन साइकिल कैसी होती है, क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली मेंसुरेशन का, वो आज हम देखने वाले. ओके, नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. गर्ल होगी या बॉय होगा, सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे. देन ये जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, 0 to 9 मंथ ये डेवलप कैसे होता है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. Then we are going to study about the development of the birth and the last one is a menstrual cycle. Okay, next topic is sex determination in human being. What is sex determination? Sex determination क्या होता है? A sex determination system is a biological system. Sex determination system है वो क्या है? Biological system है that determine the development of sexual characteristics in organism. वो क्या determine करता है? सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, ऑर्गेनिज्म के. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट देयर ऑफरिंग्स यूजिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस हैव टू सेक्सेस. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑफरिंग्स क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और टू सेक्स होता है, मेल और फीमेल. सो the chromosome number in germ cell producing the gametes are diploid, that is 2n. देखो, germ cell means gamete cell जिनका meiotic division होता है, after that gametes बनते हैं. ओके, मेल एंड फीमेल gametes. तो कैसे होता है, 2n means diploid होता है. ओके, so it includes 22 pair of autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is 44 plus XX और 44 plus XY. देखो, मेल होगा तो उसके इधर क्या होगा, 44 प्लस XY क्रोमोजोम होंगे, और फीमेल होगी तो 44 प्लस XX क्रोमोजोम होंगे. आप बोलेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्रोमोजोम तो 46 होता है, या 44 कैसे बोल रहे हैं आप. ओके, देखो 44 प्लस XX क्रोमोजोम. ओके, मतलब 44 में XX क्रोमोजोम ऐड करो, कितना होगा, 46. मतलब 44 और ये XX दो ऐड किया तो 46 हो गया. सो 44 में XX वाले ये जो सेक्स क्रोमोजोम है वो ऐड करके 46 बनते. ओके, देखो 44 नॉर्मल क्रोमोजोम्स होते और XX और XY ये सेक्स क्रोमोजोम्स है हमारे बॉडी में. तो जो सेक्स क्रोमोजोम्स इंक्लूड करके क्या बनता है, 46 क्रोमोजोम्स बनते हैं. ओके, एंड द 46 क्रोमोजोम्स कंटेन इन ह्यूमन बींग्स. सो दिस जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस. आपको पता है कि जर्म सेल और गैमेट सेल बोलेंगे तो मियोसिस वाला डिवीजन, तो यहाँ पे जर्म सेल्स आर डिवाइडेड बाय मियोसिस. नॉर्मल सेल होता, सोमैटिक सेल होता तो माइटोसिस से डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पे अभी गैमेट सेल है तो क्या होगा, मियोसिस का डिवीजन. Next, due to these gamete contain only haploid n number of chromosome, that is 22 plus X और 22 plus Y. देखिए, मेल गैमेट्स जो बनते हैं उनमें ये 44 का हाफ होता है, 22 ऐसे डिवाइड होता है, और क्या होता है, XY का X एक स्पर्म में जाता है और Y दूसरे स्पर्म में जाता है. मीन्स 22 वाले एक ग्रुप में X स्पर्म जाएगा और दूसरे 22 वाला जो ग्रुप है उधर क्या जाएगा, Y स्पर्म जाएगा. सो 22 प्लस X और 22 प्लस Y. 22 क्यों, बिकॉज वो 44 से मियोटिक डिवीजन थ्रू क्या हो गए, हाफ हो गए, दैट्स वाई 22. तो एक स्पर्म में 22 प्लस X क्रोमोजोम होता है और दूसरे स्पर्म में 22 प्लस Y क्रोमोजोम होते हैं. सो 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y. ओके, वेयर oocytes आर प्रोड्यूस ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ 22 प्लस X. अभी फीमेल गैमेट में भी सेम होता है, और सारे फीमेल गैमेट्स में X ही होता है, Y नहीं होता है, X ही क्रोमोजोम होता है. एग में 22 प्लस X होता है और दूसरे एग में भी 22 प्लस X ही होता है. फीमेल डज नॉट कंटेन Y क्रोमोजोम, ओनली फीमेल कंटेन XX, बिकॉज उनमें Y क्रोमोजोम नहीं होता है, XX की पेयर होती है. सो फीमेल में 22 प्लस X होता है. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. देखो 22 प्लस X वाला मेल गैमेट्स अगर 22 प्लस X वाले फीमेल गैमेट के साथ यूनाइट होता है तो 44 प्लस XX ऐसा बनाता है.
पेयर, ओके, पेयर बनाता है. सो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम. तो 44 प्लस XX होगा तो फीमेल चाइल्ड बनती है, गर्ल चाइल्ड बनती है, बिकॉज क्या है, XX वाला पेयर है तो गर्ल होगी. ओके, सेम एज इट इज अगर 22 प्लस Y क्रोमोजोम वाला मेल गैमेट तो 22 प्लस X क्रोमोजोम वाले फीमेल गैमेट्स. ओके, उनका क्या होता है, यूनाइट होता है तो 44 प्लस XY मीन्स मेल चाइल्ड पैदा होता है, बॉय होगा, बिकॉज क्रोमोजोम पेयर क्या है, XY है. यू कैन ऑलवेज रिमेंबर फीमेल कंटेन XX pair of chromosome and the male contain XY pair of chromosome. ओके, डोंट कंफ्यूज इट. फीमेल में XX है, ओके, तो मेल में मेल में XY होगा तो फीमेल में भी XY होगा, नथिंग लाइक दैट. ओके, फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है. इट मीन्स जो बेबी होगा वो गर्ल होगी या बॉय, वो कौन डिसाइड करेगा, मेल डिसाइड करेगा, बिकॉज फीमेल कंटेन बोथ XX, मेल में XY होता है तो मेल का X फीमेल के X के साथ कंबाइन होगा तो गर्ल बनेगी, और मेल का Y क्रोमोजोम फीमेल के X क्रोमोजोम के साथ कंबाइन हो गया तो बॉय बनेगा. सो मेल कैन डिसाइड चाइल्ड शुड बी मेल या फीमेल, गर्ल और बॉय. नाउ द नेक्स्ट इज sperm and oocytes are produced by meiosis. In case of sperm, process of meiotic division is completed before the sperm leave male reproductive tract. देखो, मेल स्पर्म जो है वो मेल बॉडी छोड़ने से पहले ही, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट छोड़ने से पहले ही मीन्स टेस्टिस में ही क्या करता है, उनका मियोटिक डिवीजन होता है. इन केस ऑफ oocytes, प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट. और इन केस ऑफ एग और ओवम में क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद मियोटिक डिवीजन की प्रोसेस होती है और उनका फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होता है. किनका, एग और ओवम का. मतलब जब मेल से स्पर्म फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से छोड़ता है, ओके, मेल, तो क्या करता है, उनका जो डिवीजन होता है मियोटिक डिवीजन वो उनके टेस्टिस में ही होता है. और जब फीमेल एग और ओवम ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, उनका मियोटिक डिवीजन होता है एग और ओवम का, ओके, और वो फर्टिलाइज करते हैं ओविडक्ट में, मतलब फेलोपियन ट्यूब में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द zygote फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म. तो जाइगोट जो बनता है, यूनिसेलुलर थिंग जो बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं. ओके, सो फर्टिलाइजेशन के बाद तो उनमें बहुत सारे स्पीड में माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में, और जो मल्टीसेलुलर थिंग बनती है ना, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. मतलब जाइगोट रहता है तब वो यूनिसेलुलर लेता है, उनका डिवीजन होने के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो दैट इज अ मल्टीसेलुलर. ओके, देखो, फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट फॉर्म होगा ओविडक्ट में, देन उनमें माइटोटिक डिवीजन होगी और एम्ब्रियो फॉर्म होगा. सो इट इज़ अ पुश टूवर्ड्स यूटेरस. वन इट रीचेज द यूटेरस, इट इज़ अ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकर आफ्टर इम्प्लांटेशन. ओविडक्ट में मीन्स फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और तो वो ट्रैवल करके बहुत सारे डिवीजन करके यूटेरस में एंटर करता है. कौन, जाइगोट. और उसके बाद यहाँ तक आने तक जो मल्टीसेलुलर थिंग जो बनती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियो. और ये एम्ब्रियो यूटेरस के वॉल पे अटैच होता है, इम्प्लांट होता है, चिपक जाता है. ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते समय उसका डिवीजन हो जाता है. ओके, और वो एंटर करता है किधर, यूटेरस में एंटर करता है. जब वो यूटेरस में एंटर करता है, जब उनका डिवीजन होता है तो वो एक यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर थिंग बनती है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो यूटेरस में आके कहा जाता है, यूटेरस के वॉल पे चिपक जाता है, इम्प्लांट होता है. ओके, वंस इट रीच द यूटेरस इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकर आफ्टर इम्प्लांटेशन. बाकी जो आगे की जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो इम्प्लांटेशन के बाद स्टार्ट हो जाती है. So, an organ called as a placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus. एक ऑर्गेन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. तो क्या है प्लासेंटा का फंक्शन, बेबी को फूड मटेरियल का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई मॉम थ्रू प्लासेंटा से बेबी को मिलता है. ये प्लासेंटा थ्रू ऑक्सीजन और फूड सप्लाई
मॉम थ्रू बेबी को मिलता है। और ये प्लासेंटा बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से जॉइंट रहता है। ओके, सो ये ऑर्गेन प्लासेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गेन। ओके, ये परमानेंट वाला ऑर्गेन नहीं है, वो टेम्पररी ऑर्गेन है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी इसका कुछ फंक्शन होता नहीं है। ओके, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 मंथ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट होने के लिए नियरली 9 मंथ्स लगते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन पूरा 9 मंथ्स लगता है। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम। देखो पहला क्या है, 4 वीक्स वाला एम्ब्रियो है, देन 8 वीक्स वाला एम्ब्रियो, आफ्टर दैट 12 वीक्स, देन 16 वीक्स वाला एम्ब्रियो है, देन 20 वीक्स वाला बेबी है, देन 24 वीक्स वाला बेबी है, देन 28 वीक्स वाला बेबी है, आफ्टर दैट 32 वीक्स वाला बेबी है, एंड लास्ट इज अ 36 वीक्स वाला बेबी। ओके, उसके बाद काफ़ी मैच्योर डेवलपमेंट वाला बेबी होता है। ओके, सो 36 वीक्स मतलब 9 मंथ्स लगते हैं पूरे बेबी के डेवलपमेंट के लिए। सो नेक्स्ट, द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव बॉय और गर्ल चाइल्ड। इट मीन्स मैन रिस्पॉन्सिबल होते कि वो कपल को बेबी बॉय चाइल्ड चाहिए या बेबी गर्ल वाला चाइल्ड चाहिए। एक्चुअली मैन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीन्स मैन के मेल गैमेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ओके, गर्ल होगी। मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, वो सपोज जब मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो क्या करेंगे, वो ऑलवेज उनको गर्ल चाहिए तो गर्ल पैदा करेंगे, बॉय चाहिए तो बॉय पैदा करेंगे। तो मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते एक्चुअल में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल गैमेट्स। ओके, नहीं तो उनको जो चाहिए वो पैदा करेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। तो मेल गैमेट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, सॉरी मेल गैमेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं विल हैव अ बॉय और गर्ल चाइल्ड। सो मेल गैमेट्स पे सब डिपेंड होता है। सो ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कंट्रीब्यूट ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। ओके, जब जाइगोट फॉर्म होता है तो जो मैन रहता है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, इधर वो एक्स देगा क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम देगा टू दी नेक्स्ट जनरेशन। बट वुमन ने जब कंट्रीब्यूट करती है वुमन, तो ओनली वो क्या दे सकती है, ओनली एक्स क्रोमोसोम दे सकती है टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, मैन है वो नेक्स्ट जनरेशन को एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम दे सकता है, लेकिन वुमन ओनली एक्स क्रोमोसोम दे सकती है नेक्स्ट जनरेशन में। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ एक्स क्रोमोसोम कम फ्रॉम मेल द चाइल्ड विल बी गर्ल, एंड इफ वाई क्रोमोसोम कम देन द चाइल्ड विल बी अ बॉय। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब मेल थ्रू एक्स क्रोमोसोम आता है तो चाइल्ड विल बी अ गर्ल होगी, और वाई क्रोमोसोम आएगा मेल थ्रू तो चाइल्ड विल बी अ बॉय। ओके, दैट यू नो। कुछ लोग फीमेल चाइल्ड है ये पता चलने के बाद पेट में ही मतलब यूटेरस में जब बेबी रहता है ना, तब वो बेबी को मार डालते, फीमेल बेबी को मार डालते। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ओके, उसको बोलते हैं फीमेल फिटसिसाइड्स। ओके, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, ये टॉपिक में से हमको ये सीखने को मिला है। सो द नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ मदर वंस एंड द फीटल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड? आंसर इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब जब बच्चे की ग्रोथ यूटेरस में कंप्लीट हो जाती है तब कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू रिलीज हो जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है? ब्रेन के पास रहता है। आंसर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है। दिस हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज completed. Then the next question is, under the effect of the hormone which organs of the female reproductive system start to contract and thereby birth process parturition is facilitated? देखो, जब वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू रिलीज किया जाता है तब ये जो यूटेरस की जो वॉल है ना वो इनवॉलेंटरली मीन्स मदर के बिना मर्जी से इनवॉलेंटरली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यूटेरस के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, देन इससे क्या होता है, यहाँ जो बेबी है ना वो आगे आगे फॉरवर्ड हो जाता है, आगे आगे पुश हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पार्चुरेशन। ओके,
और उससे क्या होता है, लेबर पेन को मदर को स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसा जैसा यूटेरस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं वैसे वैसे लेबर पेन आते हैं, लेबर पेन मदर को स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और ये जो लेबर पेन है ना वो बहुत पेनफुल होते हैं। ओके, देन आफ्टर पार्चुरेशन वजाइना थ्रू बेबी डिलीवर होता है और चाइल्ड का बर्थ होता है। ऑन दिस टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। विच हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? Menstruation is a normal vaginal bleeding, okay, that occur as a part of woman monthly cycle. Menstruation है क्या है? वजाइना थ्रू ब्लीडिंग होता है, नॉर्मल होता है, वो एबनॉर्मल नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। सो मेंस्ट्रुएशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होता है। ओके, और मंथली होता है, मंथली 28-30 डेज के बाद, 28 डेज के बाद मंथली क्या होता है? नॉर्मल ब्लीडिंग होता है वजाइना थ्रू। ओके, सो एवरी मंथ योर बॉडी प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। ओके, और ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए एवरी मंथ हमारी जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर रहती है। और ये कब से स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन? एट द एज ऑफ प्यूबरिटी। प्यूबरिटी एज मतलब एज ऑफ 13 ईयर्स। ओके, 13 ईयर्स वाला एज इज अ प्यूबरिटी एज। ओके, if the no pregnancy occur then the uterus or womb shed its lining. ओके, जब अभी प्रेगनेंसी नहीं होता है, ओके, मेंस्ट्रुएशन आता है प्रेगनेंसी के लिए। ओके, प्रेगनेंसी नहीं होगा तो क्या होगा? वो वजाइना थ्रू ब्लीडिंग आ जाती है और उसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। ओके, प्रेग्नेंट रहेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगी। बट प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होती है दैन वो वजाइना थ्रू ब्लीडिंग आता है। और ये प्रोसेस कैसी होते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज some changes at puberty and those changes repeated at the interval of every 20 to 30 days. 20 to 30 days. देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें प्यूबरिटी के बाद मीन्स लड़की बड़ी होने के बाद, प्यूबरिटी मतलब बड़ी होना। ओके, प्यूबरिटी एज स्टार्ट हो जाता है। प्यूबरिटी एज कब स्टार्ट होता है? 13 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ओके, तो कुछ चेंजेस आते हैं आफ्टर द प्यूबरिटी इन फीमेल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये चेंजेस एवरी 28-30 डेज में रिपीट होते हैं। ओके, मतलब ये मंथ में 28-30 डेज के बाद आया तो फिर भी 28-30 डेज के बाद ही आएगा, मतलब एवरी मंथ रिपीट होता है। तो ये रिपीटेड होता रहता है, ये साइकिल फॉर्म होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है एवरी मंथ, तो दिस रिपीटेड प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो वजाइना थ्रू ब्लीडिंग आता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ एबनॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। ओके, देखते हैं वो हार्मोन्स कौन से। फर्स्ट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको बोलते हैं FSH, then luteinizing hormone that is LH, then estrogen and the last one is a progesterone। तो ये 4 हार्मोन थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल की जाती है। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस हम पढ़ते हैं। ओके, देखो, यू कैन ऑब्जर्व दिस डायग्राम। ओके, देयर आर 2 राउंडेड शेप दैट कॉल्ड एज अ ओवरीज। ओके, टोटल नंबर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट 2, लेफ्ट ovary and right ovary. Then there are finger like projection which is called as a, which hold that ovary, that is called as a oviduct or fallopian tube. Then this is the upper part called as a uterus and the lower part called as a vagina. Okay, between the uterus and vagina there is some place that is called as a cervix. Okay, and the cervix is most important part of female reproductive system. Okay, most of the जो female cancers होते हैं वो female cancers occur through that cervix which is called as a cervical cancer. तो देखो, एट द टाइम ऑफ फीमेल बर्थ देयर आर मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग इन दैट ओवरी ऑफ फीमेल। ये फीमेल के ओवरी में क्या होता है? मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। कैसे होता है? इमेच्योर। बट एट द सर्टन एज ऑफ प्यूबरिटी ऑल इमेच्योर एग बिकम अ मैच्योर वन।
जैसे जैसे प्यूबरिटी आती है वैसे वैसे ये सब जो इमेच्योर एग है वो मैच्योर हो जाते, ओके। और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ओव्यूलेशन, ओके। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, ओके। सेकेंड वाली डायग्राम को ऑब्जर्व करो, वहाँ पे क्या है, इमेच्योर एग से, ओके, इनसाइड दी फॉलिकल, वो राउंडेड है, वो फॉलिकल है, उसके अंदर क्या है, इमेच्योर एग से, ओके। एट द एज ऑफ 10 to 12, मतलब प्यूबरिटी एज में क्या होता है, इमेच्योर एग बिकम मैच्योर वन, ओके। वो मैच्योर हो जाते हैं और वो ओव्यूलेशन होता है और वो बाहर आ जाते हैं, ओके, एट द एज ऑफ 10 to 12। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग रप्चर पार्ट, दैट कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। अब वो एग मैच्योर होके बाहर आ गए तो वो जो फॉलिकल था इनसाइड द फॉलिकल वो एग से, तो जो फॉलिकल वो रिमेनिंग पार्ट हो गया, तो वो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, ओके। सो इमेच्योर एग बिकम मैच्योर वन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ओव्यूलेशन, ओके। सो एंड ऑफ फिलिपिन ट्यूब कॉल्ड एज अ फिम्ब्राइल। फिम्ब्राइल में जो एंड में जो फिलिपिन ट्यूब रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ फिम्ब्राइल, ओके। सो आपको तो पता है फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवम और एग है, ओके। सो फर्स्ट फंक्शन, ओवरी दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ एग। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करती है। एंड सेकेंड फंक्शन क्या होता है, वो सीक्रेट करती है फीमेल हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओके। देखो क्या होता है, एग रिलीज फ्रॉम दी ओवरीज, यहाँ से एग रिलीज होता है, दे ट्रैवल थ्रू फिलिपिन ट्यूब, one time only one ovum is released, okay। so this corpus luteum secrete progesterone hormone। ये जो फॉलिकल था ना रिमेनिंग पार्ट वाला, तो उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन टू फीमेल हार्मोन है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टार्ट बोथ द ओवरीज, ओके, दे इंस्ट्रक्ट बोथ द ओवरीज कि क्या हो गया है, एक जनरेट हो चुका है और एक्स्ट्रा एक जनरेट नहीं करना है, ओके। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंस्ट्रक्ट द यूटेरस ऑल्सो कि एक क्या हो गया है, रिलीज हो गया है, एक रिलीज हो गया है और एक रिलीज नहीं करना है। एक टाइम पे ओनली एक ही एग रिलीज होता है, एक ही ओवम रिलीज होता है, ओके। सपोज ये मंथ में लेफ्ट वाले ओवरीज ने एक और ओवम रिलीज किया, तो नेक्स्ट मंथ में राइट वाली जो ओवरी है वो एग और ओवम रिलीज करेगी, ओके। मतलब अल्टरनेटली वो काम करता है, ओके। सो एग सपोज फर्टिलाइज हो गया तो वो जाइगोट फॉर्म करेगा और उससे जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, बेबी फॉर्म होगा। और यूटेरस के इनर मेम्ब्रेन है ना, यूटेरस का अंदर का मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, स्लोली स्लोली थिक हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ एंडोमेट्रियम। जो थिक हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोमेट्रियम। और दे कंटेन इनर मेम्ब्रेन लाइक अ ब्लड कैपिलरीज, ओके। सपोज एग नॉट फर्टाइल, एग फर्टाइल होगा तो जाइगोट बनेगा, लेकिन एग इज नॉट फर्टाइल तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप देयर सिक्रेशन। एक फर्टाइल नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन क्यों ना उसका सिक्रेशन चालू रखेगा, वो स्टॉप कर देगा, ओके। सो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म होते हैं दैट ट्रैवल थ्रू द वजाइना, ओके। वजाइना में वो एंटर करते हैं और ट्रैवल करते हैं, ओके। वजाइना में ट्रैवल करके किधर आते हैं, सर्विक्स में, ओके। देन यूटेरस में दे एंटर, ओके, और यूटेरस से दे एंटर इनटू द फिलिपिन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द फिलिपिन ट्यूब। फिलिपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। So fertilization of sperm and ovum occur at the fallopian tube. That region is called as a ampulla. Ampulla के यहाँ sperm और ovum का fertilization होता है। Vagina through sperm uterus cervix में चला जाता है, then they are enter into the uterus, then travel into the fallopian tube. Ovum release होता है ovary से, okay, but they can't enter into the uterus. सिर्फ release होता है और फिलिपिन ट्यूब में ही रहता है, वो यूटेरस में एंटर नहीं करता है, ओके। क्या रहता है, वो फिलिपिन ट्यूब के यहाँ पे ही घूमता रहता है, वेट करता रहता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए कोई आएगा। जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म आएगा तो वो ओविडक्ट मतलब फिलिपिन ट्यूब में जाएगा और फर्टिलाइज करेगा, नहीं तो क्या होगा, वो एक वहाँ पे ही घूमता रहता है, वो यूटेरस में एंटर नहीं करता है। सपोज द फर्टिलाइजेशन ऑकर विथ स्पर्म देन दे एंटर इनटू द यूटेरस, तब तक वो फिलिपिन ट्यूब में ही घूमता रहता है और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है, ओके।
और फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर देन कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके, स्टार्ट ब्लीडिंग विद डिफ्यूज ऑफ एग. वो एग होता है ना, वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है. ओके, और कैपिलरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्लड कैपिलरी. तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है. और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन आता है. ओके, देखो अभी बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं. ओके, वजाइना कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल. वजाइना कंटेन स्पेशल डक्ट. ओके, वजाइना एक स्पेशल डक्ट कंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बर्थोलिन ग्लैंड. ओके, तो ये बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, वजाइना के बाजू में. ओके, सो फंक्शन क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेटिंग वजाइना, लुब्रिकेट करती है, स्मूथ रखती है, सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पेनफुल. जो फीमेल और मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो पेनफुल नहीं होना चाहिए. तो बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन देता है कि वजाइना को ल्यूब्रेटिंग रखना. ओके, सॉफ्ट रखना, स्मूथ रखना. वजाइना मेंटेन द पीएच. ओके, वो पीएच मेंटेन करती है. स्पर्म एंटर इनटू द वजाइना एंड वजाइना पीएच इज एसिडिक. स्पर्म वजाइना में एंटर करेगा और वजाइना का पीएच जब एसिडिक रहेगा तो क्या होगा, स्पर्म एज इट इज वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है. दे डू नॉट एंटर इनटू द यूटेरस एंड देन फिलिपिन ट्यूब. ओके, सो बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन यहाँ पर है. वो क्या करती है, बर्थोलिन ग्लैंड मेंटेन द वजाइना पीएच. पीएच जो है वजाइना का वो मेंटेन करती है. सो वजाइना बिकम अल्कलाइन, नो एसिडिक. ओके, तो वजाइना अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है. ओके, सो मेंस्ट्रुएशन इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, वो आपको पता है. ओके, सो that happens about once a month as a normal part of menstrual cycle. Okay, so 28 days menstrual cycle होती है. Okay, तो फर्स्ट टू 14 डेज. ओके, फर्स्ट डे टू 14 डे तक क्या होता है, इस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है. ओके, सो मैच्योर फॉलिकल जो होता है ना वो बिकम अ मैच्योर, इमेच्योर फॉलिकल जो होता है ना वो बिकम अ मैच्योर वन. ओके, ऑन 14th डे, 14th डे को क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल रिलीज फ्रॉम ओवरी. जो इमेच्योर फॉलिकल मैच्योर हो गए ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजिन. 14th डे में क्या होगा कि जो मैच्योर फॉलिकल है ना वो ओवरी से रिलीज होना स्टार्ट होता है. और 14 डे से लेकर 28 डे तक क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है. ओके, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ओके, तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. ओके, देखो फर्स्ट डे टू 14 डे क्या होता है, पहला इस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है तो इमेच्योर फॉलिकल बिकम मैच्योर वन. देन 14th डे क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स जो बने हैं वो क्या होता है, ओवरी से रिलीज हो जाते. देन 14 टू 28 डे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन आएगा. और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने डेज रहती है, 4 to 7 डेज. सो द नेक्स्ट इज वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलॉन्ग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देखो क्या होता है, यू नो कि ओवरी है, आपने डायग्राम में देखा भी है. ओके, 2 ओवरीज होता है. एक ओवरी में देखो उसके अंदर मल्टीपल क्या है, फॉलिकल्स होते हैं. फॉलिकल मीन्स इमेच्योर एग और ओवम. तो उनमें से एक सेल डेवलप होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है अंडर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो क्या होता है, डेवलप होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस डेवलप द फॉलिकल सीक्रेट इस्ट्रोजिन. तो वो जो डेवलपिंग फॉलिकल है, एक फॉलिकल डेवलप होता है तो इस्ट्रोजिन हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है ओवरी. ओके, सो देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है विच इज़ नियर दी ब्रेन. ओके, देन FSH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है. फर्स्ट ओवम और एग डेवलप होता है, देन वो इस्ट्रोजिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है स्लोली स्लोली. तो इस्ट्रोजिन हार्मोन थ्रू यूटेरस की जो वॉल है वो वॉल थिक लेयर डेवलप करना स्टार्ट कर देती है. सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजिन. देखो एंडोमेट्रियम मीन्स यूटेरस की इंटरनल वॉल. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम द एंडोमेट्रियम. ओके, तो ये वॉल यूटेरस की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर 28-30 डेज के बाद फिर से रिग्रेट हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, मीन्स फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है एंडोमेट्रियम वॉल.
ओके। सो एक स्पॉन्जी लेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजिन। ये ईस्ट्रोजिन हार्मोन थ्रू से एंडोमेट्रियम वॉल डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू ईस्ट्रोजिन हार्मोन। सो नेक्स्ट, it bursts under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released. This is called as a ovulation. Okay, तो ये जो फॉलिकल्स है वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है और बर्स्ट होता है। ओके, मैंने पहले ही बताया इमेच्योर फॉलिकल्स बिकम मैच्योर वन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो वो इमेच्योर से मैच्योर हो जाता है तब वो बर्स्ट होता है। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थ्रू यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, ये जो यूटेरस की वॉल है वो थिक होती जाती है, विथ विड्थ है उनकी वो इंक्रीज होती है और ओव्यूलेशन होके सब ओवम और एक सेल रिलीज किया जाता है। तो ये प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। सो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। ओके, एंड द रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। अभी ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग टिश्यू है, जो रिमेनिंग फॉलिकल है ओव्यूलेशन के बाद, देखो ओव्यूलेशन के बाद एक सेल निकल गया। ओके, अभी जो रिमेनिंग पार्ट है ना फॉलिकल का, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे थ्रू एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम वॉल, इट्स बिकम अ थिक एंड स्पॉन्जी। Then endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone. Such endometrium is ready for implantation of embryo. जो ये एंडोमेट्रियम भी ग्लैंड्स कंटेन करती है और ये ग्लैंड्स का सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, देखो ये एंडोमेट्रियम वॉल थिक क्यों होती है, स्पॉन्जी क्यों होती है, बिकॉज एक रिलीज होता है ओवरी थ्रू। उसको क्या लगता है यूटेरस को कि अभी इस बार मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म यहाँ से आ जाएगा थ्रू वजाइना और ये मेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट फॉर्म करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो उसको एम्ब्रियो बनेगा और वो आके यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा। और एम्ब्रियो जब बनेगा, जब इम्प्लांट होगा, तो उसके लिए ये स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम वॉल वो फॉर्म कर देती है। एम्ब्रियो के लिए वो स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, उसको इंजुरी हार्म नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई एंडोमेट्रियम वॉल बिकम अ स्पॉन्जी। अभी एक और ओवम रिलीज होता है तभी वो ठीक हो जाती है, बिकॉज मेल गैमेट्स आएगा और एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और यूटेरस में इम्प्लांट होगा। दैट्स वाई एवरी मंथ एंडोमेट्रियल वॉल ठीक होता है। अगर मेल गैमेट नहीं आएगा तो वो एंडोमेट्रियल वॉल डिजनरेट होना स्टार्ट होता है और मेंसेस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। देखो एक और ओवम सिर्फ 24 आवर्स लाइव रहता है, जिंदा रहता है। तो क्या होता है, आफ्टर रिलीजिंग 24 आवर्स के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता मेल गैमेट के साथ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट हो जाता है और डिजनरेट होके कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम। ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करता था। आफ्टर दैट एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ठीक हो जाती थी। अभी तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गया है और कॉर्पस एल्ब्यूकेन फॉर्म हो गया है। तो कॉर्पस एल्ब्यूमेंस जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है ना वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। तो ये वॉल स्लोली डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम वॉल से काफ़ी ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है और वो ब्लड वजाइना थ्रू बाहर आता है। ओके, सो सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप कंप्लीटली, एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डिजनरेट इन अब्सेंस ऑफ दिस टू हॉर्मोन्स। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन स्टॉप करता है कंप्लीटली। ओके, अभी ये दोनों हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो एंडोमेट्रियम क्या करेगा, तो एंडोमेट्रियम अभी डिजनरेट हो जाएगा, absence of these two hormones. Okay, so tissue of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina. तो ये टिश्यू है डिजनरेटिंग एंडोमेट्रियम की और अनफर्टिलाइज ओवम मीन्स जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो ओवम स्लोली वजाइना थ्रू डिस्कार्ड किया जाता है, थ्रू आउट किया जाता है। ओके, तो
लॉट्स ऑफ अमाउंट ब्लड लूज हो जाता है. ओके, so this is accompany with continuous bleeding continue approximately for 5 days. This is called as a menstruation. तो approximately continue 5 days bleeding होता है, continuously होता है. So this process is called as a menstruation. और ये bleeding every 28-30 days में 5 days ही होता है. Okay, that is called as a menstruation. Now the next, unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. जब तक एग फर्टिलाइज नहीं होता तब तक ब्लीडिंग की प्रोसेस एवरी मंथ होता रहता है. ये सारी साइकिल एवरी मंथ होती है. दिस साइकिल इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन. ओके, इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररली स्टॉप टिल द पार्चुरेशन एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. देखो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट आके एग के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, वो इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम वॉल में, यूटेरस के वॉल में. तो ये प्रोसेस जब बेबी यूटेरस में रहता है ना, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. बेबी है ना, तो ब्लीडिंग कैसे होगा, मेंसेस नहीं आएंगे. जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब मेंसेस नहीं आते टिल द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. 9 मंथ वो एंडोमेट्रियम वॉल ठीक ही रहती है. ओके, मेंसेस नहीं आते. उसके बाद पार्चुरेशन होने के बाद, बेबी बॉर्न होने के बाद वो प्रोसेस क्या होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, मेंसेस फिर से आते हैं. नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है 5 डेज का, तो ये डेज में पेट में बहुत पेन होता है फीमेल को. सीवियर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, और बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है वो 5 डेज, तो सीवियर वीकनेस आता है फीमेल को. ओके, सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड. ओके, तो बहुत हायर पॉसिबिलिटी होती है कि ये पीरियड में, ओवरऑल पीरियड में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं. So due to all such reason, there is a need of rest along with special personal hygiene. Okay, तो ये सब रीज़न से रेस्ट की बहुत ज़रूरी होती है और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की भी नीड होती है. यू हैव टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑन दिस टाइम. ओके, सो ये ऐसा होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ओके, थैंक यू.